अगर आप अपना दांत निकलवाने जा रहे हैं या फिर आप अपना टूथ एक्सट्रैक्ट करवाने जा रहे हैं, सो दीज 5 थिंग्स यू हैव टू नो बिफोर गोइंग फॉर एन एक्सट्रैक्शन ऑफ योर टूथ। तो ये 5 चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको अपने टूथ एक्सट्रैक्शन से पहले याद रखनी है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर डेंटिस्ट डॉक्टर तोशिका बसोने एंड आज हम टूथ एक्सट्रैक्शन से पहले कुछ जानकारियां जो आपको होनी चाहिए उन जानकारियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आप अपना दांत निकलवाने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको किसी डेंटिस्ट ने ही सजेस्ट किया हो। अपना दांत एक्सट्रैक्ट करवाने से पहले आपको अपने दांतों को ब्रश करके जाना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने दांतों को ब्रश करके जाना है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने दांत ब्रश करके जाते हो तो कोई भी इंफेक्शन, कोई भी एक्स्ट्रा बैक्टीरिया जो है, आपका जब दांत निकलेगा तो वहां पर एक वुंड क्रिएट हो जाएगा, एक घाव क्रिएट हो जाएगा। उस घाव से दूसरे दांत में पल रहे बैक्टीरियाज आपके उस घाव में आ सकते हैं। इसलिए इस चीज को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करने के बाद ही अपना एक्सट्रैक्शन करवाने जाएं। तो जिस दिन आपका एक्सट्रैक्शन है उस दिन याद से अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करें, ब्रश करें, फ्लॉस करें। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जैसे ही आप अपना दांत निकलवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और जो भी डॉक्टर आपका टूथ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उन्हें आपको आगे से अपनी प्रॉपर हिस्ट्री देनी है। हिस्ट्री यानी कि जो भी आपको डिसीजेस हुई हैं पहले, जैसे कि अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट है यानी कि आपका बीपी कम रहता है या बीपी ज़्यादा रहता है, तो भी आपको अपनी सारी जानकारी डॉक्टर को देनी है। आपको उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि इससे पहले कभी आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं तो क्यों हुए हैं, इस टाइम पे करेंटली आप कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आपको इन एंड आउट जानकारी डॉक्टर को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? इसीलिए क्योंकि आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं हो सकता है कि वो आपके दांत एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इफेक्ट करे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अगर कोई पेशेंट हार्ट पेशेंट है, उनका अभी अभी हार्ट का सर्जरी हुआ है और अब वो हार्ट की गोलियां ले रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ दी हार्ट पेशेंट आफ्टर हार्ट सर्जरी खून पतला करने की दवाई लेते हैं। अगर आप वो दवाइयाँ ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे पहले वो दवाइयाँ रोक दी जाए। डॉक्टर जो भी आपका टूथ एक्सट्रैक्ट कर रहा है उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, कौन सी दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं। अगर कोई हार्ट पेशेंट है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, वो खून पतला करने की गोलियां खा रहे हैं और अगर आप एक्सट्रैक्शन करवाने जाते हैं और एक्सट्रैक्शन हो जाता है और डॉक्टर को ये बात आप बाद में बताते हैं, तो इससे क्या हो सकता है, जो खून पतला करने वाली दवा है वो उसकी वजह से आपका जो वो वुंड बन गया है वो घाव भरेगा नहीं और आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, किडनी डिसीज़ है, आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं सारी जानकारी आपको अपने डॉक्टर को देनी है। ओके, वैसे तो डेंटिस्ट आपसे पूछेंगे सारी जानकारी, आपसे पूछेंगे पूरा हिस्ट्री आपका, फिर भी आपको भी ये ध्यान रखना है एज अ पेशेंट कि आप और कौन सी जानकारी आपके बारे में और क्या चीज़ें हैं जो डॉक्टर को पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। तीसरी चीज़ ये है कि आपका एक्सट्रैक्शन होने से पहले आप ये मेक श्योर करें, अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं या डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आप ये मेक श्योर करें कि आपके डेंटिस्ट को ये पता हो कि आपका करंट इस टाइम पे, आपका जिस भी टाइम आप अपना टूथ एक्सट्रैक्ट करवाने गए हैं उस टाइम पे आपका ब्लड शुगर कितना है, ये उसकी रिपोर्ट आपको डॉक्टर को बतानी है और डॉक्टर खुद भी पूछेंगे आपसे। अगर नहीं पूछते हैं तो आप अपने आगे से भी बता सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ओके, और आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपके एक्सट्रैक्शन से पहले आपका बीपी चेक किया गया है कि नहीं किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बीपी कम है तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी, और अगर आपका बीपी कम ज़्यादा है तो बीपी ज़्यादा होने की वजह से आपके अगेन आपका जो ब्लड क्लॉट है वो जल्दी बन ही नहीं पाएगा और एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चौथी चीज़ और बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सट्रैक्शन से पहले आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिस इंजेक्शन के थ्रू आपको
दर्द होना बंद हो जाता है, जैसे हम कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। अब वो लोकल एनेस्थीसिया से कुछ पेशेंट्स को एलर्जी हो सकती है, तो अगर आपको इससे पहले किसी भी मेडिसिन से कोई एलर्जी हुई है तो ये बात अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आपको किसी मेडिसिन से ऑलरेडी एलर्जी है तो हो सकता है वो मेडिसिन कहीं ना कहीं लोकल एनेस्थीसिया से जुड़ी हुई हो और आपको लोकल एनेस्थीसिया से भी दिक्कत हो सकती हो। आपको ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको अपने डेंटिस्ट को बताना है कि आपको इससे पहले कभी भी किसी भी मेडिसिन से कोई दिक्कत हुई है, कोई एलर्जी हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ वन इज आपको खाना खाकर आना है। ओके, खाली पेट नहीं आना है, अच्छे से खाना खाकर आना है जब भी आप अपना एक्सट्रैक्शन करवाने जाएं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका दांत एक्सट्रैक्ट होने वाला है, वहाँ से ब्लीडिंग होगी, और जब ब्लीडिंग होगी तो आपकी बॉडी, जब आपने देखा होगा अगर हमें थोड़ी सी भी खरोच लग जाती है तो अचानक से हमें वीकनेस लगने लग जाती है, थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, भले ही वो 5 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन वीकनेस होती है। अगर आपका इतना बड़ा वुंड क्रिएट हो रहा है वह आपके एक्सट्रैक्शन के टाइम पर, यानी कि आपको और कमज़ोरी होगी, इसीलिए आपको अपने एक्सट्रैक्शन से पहले अच्छे से खाना खाकर आना है। तो ये 5 चीज़ें थी जो एज अ पेशेंट आपको ध्यान में रखनी है अपना दांत एक्सट्रैक्ट करवाते टाइम। So this is all about it. Thank you so much for watching my video, and I hope this video helpful for all the patient who is seeing this video. And ये एक जनरल जानकारी भी है जो आपको एज अ पेशेंट पता होनी चाहिए होगा, और आपको ये भी देखना है कि आपका डेंटिस्ट आपसे ये सारी चीज़ें पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। दिस इज ऑल अबाउट इट, एंड लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन कि आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं, या फिर डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, ओरल हेल्थ से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड आई मेक श्योर कि मैं उस चीज़ पर वीडियो बनाऊं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।